हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2025 की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए, आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं हम उन्हीं को बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न किस विधि द्वारा आता है। एक तो पहला आता है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें से एक 100% आता ही है प्रश्न, एक 100% आता है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। ये क्वेश्चन हमेशा 100% आता है। तो चलिए, हम निम्न समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको विलोपन विधि से, ठीक है। तो प्रश्न दिया है हमारा x + y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो किस विधि द्वारा हल करेंगे हम इसे करेंगे हम पहले विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसे हम पहले विलोपन विधि से हल करके बताते हैं आपको। तो सवाल है हमारा x + y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4। तो हमारा देखिए ये सवाल हमने लिख लिया है। तो इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो जब इसे मानते हैं तो देखिए चाहे तो हम x का गुणा कर लें या y का गुणा कर लेंगे तो उत्तर एक सा ही आएगा। तो हम देखिए x का गुणा करते हैं तो समीकरण 1 व 2 में, तो जैसे समीकरण 2 का करेंगे हम, 2 का जाएगा पहली समीकरण में और पहले समीकरण का जाएगा दूसरे समीकरण में। तो देखिए पहले समीकरण में हम करेंगे किसका, 2 का गुणा, और x वाले का कर रहे हैं ना, और दूसरे समीकरण करेंगे x का यानी 1 का। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2 का y में करेंगे 2y बराबर 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10। अब 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2x आ जाएगा और 1 का करेंगे -3y में तो -3y। क्लियर, 1 का करेंगे 4 में तो 4। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसके चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है, चिन्ह। ये प्लस में है तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे यानी 2x से 2x कट गए। अब देखिए हमारे पास प्लस है और प्लस है, हाँ, तो ये कट गए तो प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ जाएंगे, है ना। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5y बराबर। अब देखिए इधर प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। तो 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 6। तो y बराबर 6/5, यही हो जाएगा ना, y बराबर 6/5। तो y का मान हमारे पास क्या निकला, 6/5। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम इधर लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 5, यही है ना। तो चलिए x की जगह x रखना है, y बराबर क्या रखना है, हमें y का मान रखना है। तो 6/5 बराबर तो बराबर कितने हुए, 5। क्लियर, इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लेंगे x बराबर 5, ठीक है। अब प्लस की संख्या है, पक्षांतर करेंगे हम तो माइनस की जाएगी, 6/5। क्लियर, तो अब देखिए ये संख्या हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। बटे में अपॉन में 1 है तो हम इसको क्या मानेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 25। फिर 5 का 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। 5 × 5, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6
तो ये हमारे x बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 6 गए कितने बचे, 25 में से 6 गए 19 बचे, अपॉन में हमारे 5 है यानी बटे में 5 है। तो हमारे पास x बराबर 19/5 और y बराबर क्या निकला था, 6/5। तो देखिए ये विलोपन विधि से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है। अब क्या पूछा था इसमें कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से और बता रहे हैं आपको हल करना। फिर जो भी आपके पेपर में आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल किए तो आप फटाफट इसको कर लोगे। तो इसी को हम बताते हैं, ठीक है। इसी को हम बता रहे हैं किस विधि से, विलोपन से। तो देखिए x + y बराबर 5 है हमारे पास, फिर है 2x - 3y बराबर 4। तो देखिए अब हम इसको किससे बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। हमने विलोपन तो कर ली, अब हम किससे बताएंगे इसे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए अब हम हल करते हैं इसे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो वो ही करना है हमें, ठीक है। तो जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम तो पहला समीकरण x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। तो हमने इधर हल कर लिया है यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो इसे मानेंगे हम पहला समीकरण और इसे मानेंगे दूसरा समीकरण। क्लियर, इतना आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो चलिए अब हम पहला समीकरण लिख लेते हैं। x + y बराबर 5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x बराबर 5 पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है तो माइनस की, तो 5 - y हो जाएगी। तो ये हमारा रहा तीसरा समीकरण। क्लियर। अब हमें चौथा बनाना है तो दूसरा समीकरण लेना पड़ेगा। 2x माइनस, ये लिख लेंगे हम, 2x - 3y बराबर 4। क्लियर, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 लिख लिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए तीसरा ना इसको, तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किसमें, 2 में रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमने 2x - 3y बराबर 4 ये है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 5 - y, है ना। तो 2x की जगह क्या है, 5 - y, फिर माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देंगे ना, इसको 2 का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे। 2 का 5 में 2 × 5 = 10, 2 का y में 2y माइनस के 3y हैं बराबर 4। तो देखिए 10 अब क्या जाएगा, -2 - 3y, -2y और -3y जुड़ जाएंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5y बराबर 4। अब क्या करना है कि y हम निकाल देते हैं, -5y बराबर 4 है। अब पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 10 हैं, तो कैसे हो जाएंगे, -10, है ना। तो देखिए -5y बराबर, अब क्या है कि 4 में से 10 गए, क्या गए, 4 में से 10 गए तो कितने बचे, 6। लेकिन कैसे बचे, तो कैसे बचे, -6, है ना, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही। तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो y बराबर 6/5। तो देखिए y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6/5। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रखा, ठीक है। तो चलिए हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर y माइनस y, 5 - y है। तो x बराबर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है ना अभी। तो x बराबर 5 - y बराबर हमारे पास क्या निकला, 6/5। तो इसके नीचे 1, अब हम इसका लेंगे LCM।
तो एलसीएम आ जाएगा 5, 1 का 5 में भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 और 5 गुणा करेंगे 5 25, 5 एकम 5, 5 का 5 में भाग देंगे 5 एकम 5, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6। तो x बराबर चल रहा है अभी हमारा, तो 25 में से 6 गए, कितने बचे 19 बटे में 5। तो हमारे पास क्या निकला, x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5। तो हमारे पास देखिए उत्तर से निकल के आ गया है। तो विलोपन विधि में भी वही क्वेश्चन निकला था, देखिए आंसर 19 बटे 5 और 6 बटे 5। तो इधर भी प्रतिस्थापन विधि से भी 19 बटे 5 और 6 बटे 5। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में से कौन सी अधिक उपयुक्त है, आप उसे हमें कमेंट में बताइएगा। तो आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कौन सी विधि अच्छी लगी, आप हमको कमेंट में बताइएगा। और आपको दोनों ही विधि करना है, ताकि प्रश्न यानी कि परीक्षा में कोई सा भी कह सकते हैं कि विलोपन विधि से हल कीजिए या ऐसे प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको दोनों ही विधि अच्छे से कर लेना है। तो आपको आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 2, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हमें दो संख्याएं माननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। तो माना कि पहली संख्या, क्या मानेंगे हम, माना कि पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, x, और दूसरी संख्या मान लेंगे y। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हो गया। अब क्या पूछा है, दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, x और y। तो दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस हो गया है, उनका अंतर कितना है, 26। तो ये रहा हमारा 26। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। क्लियर। अब पूछा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हो गया x बराबर 3y हो गया। ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। चलिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण, तो चलिए समीकरण 1 में रखने पर तो हमें समीकरण नंबर 1 लिखना है। तो x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x बराबर 3y है ना, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 3y माइनस के y बराबर 26। क्लियर। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए 3y में से माइनस की 1y गई, कितनी बची, 2y बराबर कितना जाएगा, 26। तो हम कर सकते हैं कि y बराबर 26 बटे 2। तो हम 2 से 26 को काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारे पास y बराबर कितना निकला, कितना आ गया, 13। तो चलिए इधर करके बता देते हैं हम। तो y बराबर 13। अब y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y। ठीक है। तो x बराबर 3, y बराबर हमारे पास क्या है, 13। तो 13 लिख दिया है। तो x बराबर 13 × 39। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 13 × 39। तो दो संख्याएं, उन्हें ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या
13। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम वही करवा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें हल लिखना पड़ेगा। तो देखिए दो संपूरक कोणों में दो कोण है, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण दिए हैं, तो चलिए हम लिखते हैं कि माना कि बड़ा कोण, क्या लिखेंगे, बड़ा कोण क्या है, x, और छोटा कोण को क्या मानेंगे हम, y। तो बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो क्या ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो हमारा ये रहा पहला समीकरण। अब पूछा है बड़ा कोण, तो ये हो गया बड़ा कोण बराबर में छोटा कोण। ठीक है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो x बराबर हमें क्या रखना है, x का मान रखना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 18 प्लस y है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए y प्लस के और y प्लस के कितने हो गए, 2y, 1y 2y हो गए, प्लस 18 हमारे पास है बराबर 180 डिग्री। अब क्या करना है हमको कि y निकालना है, तो 2y बराबर क्या जाएगा, 180 डिग्री, प्लस के 18 हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 18। क्लियर। तो 2y बराबर 180 में से 18 गए, कितने बचे, 162। क्या करेंगे, 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो तो कितने बचे, 162। ठीक है, तो y बराबर 162/2 क्या जाएगा, y बराबर 162/2। तो 2 से हम 162 काट देते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2। तो y बराबर हमारे पास क्या निकला, 81 है ना। तो चलिए हम यहीं पर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या निकला हमारे पास, 81। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रखने पर। क्या रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण लिखना है हमें, तो x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा। तो x बराबर y बराबर कितनी है, 81। तो हमने 81 लिख दिए, प्लस 18 हमारे है ही। तो x बराबर 81 और 18 कितनी हो जाएंगे, 1 और 8 9, 8 और 1 9, तो कितने हो गए, 99। तो हमारे पास x बराबर 99, y बराबर 81। तो क्या पूछा था, उन्हें ज्ञात कीजिए छोटा कोण बड़े कोण से। ठीक है, तो दोनों कोण हमारे ज्ञात हो चुके हैं। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो भी हम आज प्रश्न बता रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना, परीक्षा में 100% आएंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4
पढ़ते हैं सबसे पहले क्या दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जाएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए, भिन्न क्या होती है, बटे में, है ना, अंश बटे हर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हल लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, माना कि वह भिन्न, क्या मानेंगे हम, माना कि वह भिन्न, भिन्न क्या मान लेंगे हम, x/y, यानी क्या जाएगा, अंश बटे हर, ठीक है। क्या जाएगा, x/y यानी अंश बटे हर हो गए। अब क्वेश्चन को देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। किसी भिन्न यानी ये भिन्न हो गई हमारी, तो भिन्न क्या है, x/y। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हमारी हो गई। अब क्या करना है हमको, इसका हम त्रिक गुणा कर लेंगे, ठीक है। 11 का ऊपर की में, नीचे का 9 में, ठीक है। तो 11 का जब हम x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x। 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो 9y। 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि 11x बराबर 9y + 18। अब प्लस के 22 हैं, पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 22। क्लियर। तो चलिए अब देखिए, 11x बराबर 9y। अब प्लस माइनस, अंक को देखेंगे, 18 और 22 है हमारे पास, तो एक प्लस का है एक माइनस का। तो जब प्लस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाता है ना। तो 18 प्लस के हैं और माइनस के 22 हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 18 में से 22 का कितने बचे, 4, है ना। तो कैसे बचेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या आ जा रही ना, तो माइनस की, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9y - 4 बटे में 11। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार। तो समीकरण 1 हो गया हमारा। अब देखिए, फिर से इधर तक हो गया हमारा सवाल, ठीक है। अब पूछा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हम करेंगे अंश और हर, है ना। तो क्या करेंगे हम, अंश बटे हर में कितने जोड़ दिए जाएं, 3 जोड़ दिए जाएं, है ना। अंश और हर में यही पूछा, 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी, 5/6 हो गई। जब 5/6 हो गई हमारी, तो इसका भी हम त्रिक गुणा कर लेंगे। तो 6 का x में करेंगे कितना जाएगा, 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे 6 × 3 = 18, फिर बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y, 5 का 3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15। क्लियर। इतना हो गया। अब हम कर सकते हैं कि 6x बराबर 5y + 18 और 5y + 15 है ना, 15 प्लस के 18 है, हम पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 18, है ना। माइनस के 18 हो गए। तो 6x बराबर 5y, अब प्लस के 15 है, माइनस के 18, तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है। तो 15 में से 18 गए 3, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई, तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि x बराबर 5y - 3 बटे में 6। क्लियर। तो ये रहा हमारा समीकरण 2 बनकर तैयार, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिख दें इधर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 9y - 4 बटे
11। क्लियर है। तो हमने समीकरण नंबर 1 लिख लिया, 1 में रखना है तो 1 लिख लिया है हमने, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 का मान क्या निकला, x का, x बराबर, तो x की जगह में क्या लिखना है, 5y माइनस 3y, 5y माइनस 3y बटे में 6 बराबर 9y माइनस 4 बटे में 11। इतना है हमारे पास। तो अब क्या करना है हमको कि इनका भी हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो देखिए 11 का 5y में जाएगा तो कितने बचे, कितने हो गए, 11 5 55, 11 का 3 में तो माइनस के 33 बराबर, अब 6 का 9 में, 9 चौको 36, 9 6 54, क्या जाएगा 54y, फिर 6 का 4 में, 6 चौको 24। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब क्या करना है, हम y एक साइड कर लेते हैं। तो 55y बराबर के बाद प्लस के हैं 54, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की 54y बराबर माइनस के 24 हैं, माइनस के 33 हैं, पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 33। क्लियर। अब देखिए 55y में से 54y गई, कितनी बची, 1y बराबर, देखिए अब माइनस के 24 और प्लस के 24, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, माइनस प्लस माइनस, तो 24 में से 33 गए, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही, तो माइनस की पहले से ये और माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर हमारे पास 9, यानी 24 में से 33 गए, 9 बचे। क्लियर। तो y बराबर 9 हमारे पास क्या निकला, y बराबर 9। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो चलिए हम करते हैं यहीं पर सॉल्व। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, हमने समीकरण 1 लिख लिया है। तो y बराबर हमारे पास क्या निकला, 9, तो हमें y की जगह क्या रखना है, केवल 9 बराबर 9 गुणित y बराबर 9 है तो लिख देंगे बटे में 4 माइनस के 4 बटे में 11। तो x बराबर 9 गुणा 9 करेंगे, 9 नाम 81 माइनस के 4 बटे में 11, ठीक है। तो x बराबर 81 में से 4 को घटाना है, तो 81 में से 4 घटाएंगे हम, कितने बचेंगे, 81 में से 4 गए 77 बची है ना। तो देखिए x बराबर हमारे पास क्या निकला, 77। तो x बराबर 77 और y बराबर 9, तो x बराबर 77 और y बराबर 9। तो क्या पूछा था कि वो है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या है हमारे पास, x बटे y थी ना, तो हम लिख सकते हैं भिन्न x बटे y। तो x बराबर कितनी निकले, x बराबर निकली हमारे पास 77, ठीक है, और y बराबर 9। सॉरी ये तो भूल ही गए थे, 77 हो गए बटे में 11, 11 7 77। तो x बराबर हमारे पास क्या निकला, 7, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला हमारे पास 7, ठीक है। तो x भिन्न क्या है हमारे पास, x बटे y है, तो x बराबर हमारे पास 7 और y बराबर कितनी है, 9। तो हम कह सकते हैं कि अतः भिन्न x बटे y बराबर 7 बटे 9। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट से उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 ले लिया है हमने। तो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने भी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हल, है ना,
तो हमने हल लिख दिया है। अब क्या पूछा है कि माना कि जैकब की आयु क्या मान लेंगे हम, x वर्ष, है ना। माना कि जैकब की आयु क्या हो गई, x वर्ष। फिर जैकब के पुत्र की आयु, है ना, के पुत्र की आयु क्या मान लेंगे हम, y वर्ष। क्लियर, इतना हो गया आपको। तो हमने जैकब की आयु मानी x वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु मानी y वर्ष। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस, तो x प्लस 5 और इधर आएगी y प्लस 5। तो क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इधर आ जाएगी 3 गुनी। क्लियर। तो चलिए x प्लस 5 बराबर 3 का इसमें गुणा कर देंगे इस कोष्टक में, है ना। तो 3 का y में करेंगे 3y, 3 का 5 में करेंगे 3 5 15। इतना आ गया। अब x y अलग अलग कर एक जगह कर लेते हैं। x पक्षांतर करेंगे प्लस की है तो माइनस की बराबर 15, प्लस के 5 हैं तो बाद में जाएंगे पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए 10 बचे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 3y प्लस 10 कर देंगे। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण बन गया। क्लियर। तो चलिए अब इसी प्रकार हमको फिर से करना है। क्या करना है, दूसरा प्रश्न इसी में छुपा हुआ है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी माइनस, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 और इधर जाएगा y माइनस 5। ठीक है, कितनी गुनी थी, 7 गुनी, तो इधर हम लिख देंगे 7 गुनी। क्लियर। तो इसका भी हमको गुणा करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 7 का y में दे दो तो कितने जाएंगे 7y, 7 का 5 में 7 पना 35। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम कि एक्स वाई एक साइड कर लेंगे। तो x माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस के 35, माइनस के 5 हैं तो कैसे हो जाएंगे प्लस के 5। तो हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 7y 35 में से 5 गए, कितने बचे माइनस के 30। तो ये हो गया x बराबर 7y माइनस के 30। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। किस बार, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए इधर लिख दें हम, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमको लिखना पड़ेगा x बराबर 7y माइनस के 30। ठीक है, अब हमें 1 का मान रखना है तो x की जगह हमें क्या रखना है 3y प्लस 10। तो x की जगह हमारा आ जाएगा 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस के 30, है ना। अब हम y एक तरफ कर लेते हैं, 3y माइनस के 7y हो जाएंगे क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर माइनस के 30 हैं और प्लस के 10 हैं तो पक्षांतर करेंगे माइनस के। तो 3y में से 7y गई, कितनी बची माइनस की 4y, है ना, क्योंकि छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही। और माइनस के 30 और माइनस के 10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस काट दो, क्या बचा हमारे पास 4y बराबर 10। तो हम क्या कर सकते हैं y बराबर 10/4, सॉरी 10/40 हैं तो 40/4 है ना। तो 4 से 40 काट दो, कितने बचे 10। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 10। क्लियर, इतना आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो y बराबर कितना निकला हमारे पास 10। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए अब हम इधर रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे हम। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर 3, y बराबर हमारे पास क्या निकला था 10, है ना। तो y बराबर कितना आ गया 10 प्लस 10, तो x बराबर 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 प्लस के 10, तो x बराबर 30 और 10 कितने हो गए 40, तो x बराबर क्या निकला 40। तो जैकब की आयु कितनी निकली 10 वर्ष, है ना। जैकब की आयु कितनी निकली 10 वर्ष, ठीक है। y बराबर 10 निकले थे, तो वो y बराबर जैकब की आयु थी, तो जैकब की ठीक है। अब जैकब के पुत्र की आयु, जैकब की आयु 10 वर्ष, तो जैकब की पिता की आयु, जैकब की पिता की आयु कितनी निकली 40 वर्ष, ठीक है। जैकब की आयु कितनी निकली 10 वर्ष, और जैकब के पिता की आयु कितनी निकली 40 वर्ष। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।